एक्सरसाइज 17.2 का पार्ट 4 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 4 का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। और क्वेश्चन में आपको 3 सेट दिए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट पी जो है वो ऐसे शो किया हुआ है उसको पी से, और फिर लास्ट वाले सेट को क्यू से शो किया हुआ है। लेकिन ये दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, और हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है, देन फिर हमने अपना सॉल्यूशन करना है। तो पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यू सेट आपको दिया हुआ है और एक्स उसको नाम दे दिया। उसके एक्स एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं जेड से। जेड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के सेट को उसने यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये उसकी मर्जी बुक वाले की। और जेड जो है वो इंटीजर्स हैं, और वो है क्या, वो -4 से बड़े हैं। ग्रेटर का मुंह एक्स की साइड पे खुला हुआ है, तो इसका मतलब -4 से बड़े हैं। और लेस देन का मुंह एक्स की तरफ है यहाँ पे, तो 6 से छोटे हैं। नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है कि हम ये 4 और 6 यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यू सेट में यहाँ पे पहले टेबुलर फॉर्म में बना लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यू सेट क्या बनेगा, इंटीजर्स -4 से बड़े क्या होते हैं, -4 से बड़े होते हैं -3, -2, -1 और फिर 0। और फिर वो प्लस साइड पे चलेंगे, +1, +2, +3, +4 और +5। नेक्स्ट नंबर पे गिवन है पी सेट, और पी सेट में कहा है पी सेट का नाम है, उसके पी एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं ई से। ये वाला ई बिलोंग का है, ये वाला इवन नंबर का है। इस ई का मतलब क्या है, वो बिलोंग करते हैं इवन नंबर से। और -4 से वो बड़े हैं पी, और 6 से छोटे हैं। -4 से बड़े हैं, ये ग्रेटर का साइड पी की तरफ है और लेस का साइड इस तरफ से पी की तरफ है, तो यानी कि -4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो पी सेट ये वाला आपके पास, ये वाला पी सेट यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्या बनेगा, -4 से बड़े इवन नंबर क्या होते हैं, ये तो इंटीजर्स थे। इवन नंबर क्या होते हैं -4 से बड़े, -4 से बड़ा होता है -2 इवन नंबर, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद प्लस का 2, उसके बाद प्लस का 4, और देन प्लस का 6 होता है, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि वो 6 से कम होने चाहिए। तो -2, 0, 2 और 4 यहाँ पे इस ब्रैकेट में आएंगे, ये वाले सेट में। अब क्यू सेट की बात करते हैं, और क्यू सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्यू सेट का नाम है और उसके क्यू एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं पी से। पी प्राइम नंबर होते हैं, और वो 6 से, वो जो क्यू है ये वाले क्यू, वो 6 से छोटे होने चाहिए। तो 6 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5, और देन 6 तो प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन इन्होंने हमें वैसे भी कह दिया है कि 6 से कम ही होने चाहिए, तो 2, 3 और 5 यहाँ पे बचते हैं क्यू सेट के अंदर। तो ये जो मैंने कन्वर्जन करी ये सब आपको आती है 17.1 से, इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया है, और वही सब केस है, माइनस, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। तो ये है कि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी अब काम करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, पार्ट 4 में आपके पास एक चीज़ नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, बीच में इक्वल आ रहा है। पहले ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसके बीच में इक्वल आए। तो इक्वल का मतलब क्या है कि इक्वल में ये जो p माइनस क्यू का आंसर आएगा, p माइनस क्यू जो आंसर आएगा, वो p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट का आंसर सेम आएगा। इस इक्वल का मतलब ये है। तो ये आपने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। तो इक्वल से पहले वाली साइड क्या कहलाएगी, इक्वल से पहले वाली साइड कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इक्वल से इस तरफ है तो लेफ्ट, और इक्वल उस तरफ वाली साइड राइट हैंड साइड। ये वाला काम भी आपने 8 क्लास में किया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो LHS हमारी है क्या, यहाँ पे LHS की आप लोग हेडिंग डालें, और हेडिंग डाल के यहाँ पे लिख भी दें LHS है क्या, P माइनस क्यू। तो हम यहाँ पे LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे p माइनस क्यू कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ यही करना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि इजी से क्वेश्चन है, पहला सवाल इजी होता है। तो p माइनस क्यू करता हूँ। p सेट मेरा क्या बनाया था हमने, -2 टेबुलर फॉर्म में, 0, 2 और 4, और उसके बाद बीच में माइनस आएगा, और माइनस के बाद क्यू सेट आएगा। क्यू सेट हमने क्या बनाया है, 2, 3, 5, ये हमने क्यू सेट बनाया है। तो हम यहाँ पे माइनस के केस की वजह से
बाद वाले एलिमेंट सारे कट कर देते हैं और यहाँ पे जो सेम है वो कट कर देते हैं। तो सेम में क्या है, सेम में सिर्फ और सिर्फ 2 सेम है, 3 और 5 नहीं है। लेकिन माइनस के केस में बाद वाले सारे कट जाते हैं और पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो आप आंसर में कॉपी करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में बच रहा है -2 और 0 और 4। तो ये आपके पास p माइनस क्यू का आंसर आ गया। अब ये जो p माइनस क्यू का आंसर आया है, ये आया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है किसके, -2, 0 और 4 के। ये वाला एक स्टेप जो होता है ये बहुत अच्छा सा स्टेप होता है, आप इसको लिख लीजिएगा हर क्वेश्चन में। अब हम जाते हैं इक्वल के बाद वाली साइड पे जो क्या है, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हेडिंग डालें RHS, और RHS की हेडिंग डालने के बाद हमें RHS दी हुई क्या है, P का इंटरसेक्शन करना है Q कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले हम लोग Q कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट U में से Q को माइनस कर दें। मैंने आपको बताया था कोई भी सेट हो उसको U में से माइनस कर दें, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। U माइनस Q यहाँ पे करते हैं और U माइनस Q में क्या होगा, U सेट पहले आएगा। U सेट हमने क्या बनाया है, -3 से लेकर +5 तक। तो यहाँ पे बना देते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया U सेट। इसको हम माइनस करेंगे Q सेट में से। Q सेट क्या है, 2, 3 और 5। तो माइनस का केस है, बाद वाले सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे और यहाँ पे भी सेम जो हो रहे हैं वो भी कट हो जाएंगे, 2, 3 और 5। लेकिन आप कहेंगे कि 2, 3 तो ये भी है, लेकिन वहाँ पे कौन से थे, प्लस के थे। तो हम सिर्फ प्लस वाले 2, 3 को कट करेंगे, माइनस वाले 2 और 3 को कट नहीं करेंगे, वो आंसर में कॉपी होगा। तो ये Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। पहले ब्रैकेट में क्या बच रहा है, -3, -2, -1, 0, 1 और 4। ये पहले ब्रैकेट में आपके पास बच रहा है, ये Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, उसका जो Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है उसका P के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं P का इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। तो P सेट पहले लिख लेते हैं। P सेट आपके पास क्या है, -2, 0 to 4। ये आपके पास गिवन है P सेट। इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ, Q कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर है -3, -2, -1, 0, 1 और 4। ये आपके पास गिवन है Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब यहाँ पे हम इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं। इंटरसेक्शन का आपको मतलब पता है कि दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन आना चाहिए, जो भी वो आंसर में उतरेगा। तो कॉमन क्या किया है यहाँ पे, -2 सबसे पहले कॉमन है बिल्कुल। 0 की बात करें तो 0 भी दोनों में कॉमन है। 2 की बात करें तो +2 कॉमन नहीं है। 4 की बात करें तो 4 यहाँ पे कॉमन है। तो ये आंसर आ गया किसका, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का। तो यानी कि ये राइट हैंड साइड भी यहाँ पे सॉल्व हो गई। तो राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है वो भी लिख देते हैं। आंसर आ रहा है -2, 0 और 4। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -2, 0 और 4, राइट हैंड साइड का भी बिल्कुल वही आया है। तो यही बात आपने इक्वल जो है वो यही था कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो यही चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व करके दिखानी थी। इसके ऊपर बॉक्स बनाएं और बॉक्स बना के आगे लिख दें हैंस प्रूफ कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल करके दिखा दिया। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेम दिया हुआ है, जिस तरह P माइनस Q था अब आपने करना है Q माइनस P और उसका आंसर इक्वल आना चाहिए किसके, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के। यानी कि सेम ही सवाल है लेकिन अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे कर दिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डालेंगे। इक्वल से पहले वाली साइड सॉल्व कर रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Q माइनस P। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं Q माइनस P, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो Q सेट हमने क्या बनाया था, ये गिवन है 2, 3, 5 जो हमने सेट बिल्डर से टेबुलर में बनाया था। और बीच में आएगा माइनस और फिर आएगा P सेट। P सेट क्या है, -2, 0, 2 और 4। ये आ गया आपके पास P सेट। और माइनस के केस में मैंने आपको बताया बाद वाले सारे नंबर्स कट हो जाएंगे, यानी कि -2 भी कट हो जाएगा, 0 भी कट हो जाएगा, 2 भी कट हो जाएगा, 4 भी कट हो जाएगा। इस माइनस का और इस माइनस से कोई ताल्लुक नहीं, या अलजेब्रा नहीं हो रहा। तो ये -2, 0, 2 और 4 यहाँ पे कट हो जाएंगे
और जो सेम है वो भी कट हो जाएंगे। तो सेम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 2 यहाँ पे सेम है, तो वो हम कट कर देंगे। तो पहले ब्रैकेट में जो बच रहा है वो बच रहा है 3 और 5। ये आंसर आया है q माइनस पी का, जो कि आंसर किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 3 और 5, यही आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड का। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पे गिवन है q का इंटरसेक्शन करो p कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हम यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व कर लेते हैं। p कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u में से, यूनिवर्सल सेट में से p को माइनस कर दो। यहाँ पे u माइनस पी पहले सॉल्व कर लेते हैं। u माइनस पी, u सेट पहले आएगा जो -3 से +5 तक गिवन है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज। अब बीच में माइनस आएगा और फिर पी सेट आएगा। पी सेट हमने क्या बनाया था, -2, 0, 2 और 4। यह आपका पी सेट आ गया। और माइनस का केस है तो बाद वाले सारे एलिमेंट्स कट हो जाएंगे। -2, 0, 2, 4 कट हो जाएगा। और यहाँ पे भी -2, 0, 2 और 4 कट हो जाएगा। उसके बाद आंसर जो आएगा वो किसका आएगा, पी कॉम्प्लीमेंट का। और पहले ब्रैकेट में जो बचा है वो आंसर लिखेंगे। तो -3 बच रहा है, फिर -1, फिर 1, फिर 3, फिर 5। ये आपके पास बच रहा है पहले वाले ब्रैकेट में। पी कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम उसका क्यू के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्यू सेट पहले लिख दें। क्यू सेट क्या है, 2, 3, 5 इसके एलिमेंट्स हैं। इसका इंटरसेक्शन करें पी कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये लिखा हुआ -3, -1, 1, 3 और 5। ये वाला जो 1 है ये प्लस का है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट्स में जो सेट्स आपके पास जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो आप आंसर में उतारें। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 की बात करें तो 2 आगे कहीं पे भी नहीं है। +3 की बात करें तो +3 आगे बिल्कुल है। और 5 की बात करें तो 5 भी आगे है। तो ये 3 और 5 आंसर आ गया फाइनल क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट का, जो कि आंसर है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड हमारी आ रही है 3 और 5, और लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारी यही आ रही थी। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को बराबर करके दिखा दिया राइट हैंड साइड के। यहाँ पे बॉक्स बनाए और बॉक्स बना के आगे लिख दें हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है पी यूनियन क्यू के होल का कॉम्प्लीमेंट और पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होल क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो ये जो केस आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये जो केस आपको दिया हुआ है इसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होती है ये डिटेल में मैं क्लास में बता दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। जब भी इक्वल आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम शुरू हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख भी लेते हैं कि क्या है, पी यूनियन क्यू करें पहले, और फिर जब उसका आंसर आ जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट करें। तो पी यूनियन क्यू पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। पी यूनियन क्यू में क्या होगा, पी सेट जो आपने बनाया हुआ है -2, 0, 2 और 4, और इसका यूनियन करें आप क्यू सेट के साथ जो कि गिवन आपने बनाया हुआ है 2, 3 और 5। यूनियन का मतलब है तरतीब दे के लिख दें, ऑर्डर में लिख दें। तो ऑर्डर में हम लिख देते हैं, ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद 2 दोनों जगह है तो एक दफ़ा आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा ऑर्डर में, फिर 4 आएगा और देन 5 आएगा ऑर्डर के मुताबिक। तो ये पी यूनियन क्यू तो सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, पी यूनियन क्यू का जो आंसर आया है उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी यूनियन क्यू जो मैंने किया है उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं उसको यूनिवर्सल सेट में से यू में से माइनस करूँगा किसको, पी यूनियन क्यू को, जो आंसर आया है ब्रैकेट का, ये वाले जो आंसर आया। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं पी यूनियन क्यू को। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, -3 से लेके +5 तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया यूनिवर्सल सेट। इसमें माइनस करें किसको,
पी यूनियन क्यू का जो आंसर आया, पी यूनियन क्यू का आंसर क्या आया है, -2 0 2 3 4 5। अब माइनस का केस है तो बाद वाले सारे कट कर दें, -2 0 2 3 4 5, और यहाँ से भी -2 0 2 3 4 5 कैंसिल कर दें। पहले ब्रैकेट में जो बच रहा है वो आपका आंसर आएगा किसका, पी यूनियन क्यू के होल कॉम्प्लीमेंट का। तो ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है, -3 -1 और प्लस का 1, ये आपके पास आंसर आ रहा है। बस यही बच रहा है पहले ब्रैकेट में। तो ये आंसर आ गया पी यूनियन क्यू के होल कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है क्या, -3 -1 और 1, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड यहाँ पे आपको गिवन है पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, और फिर उनके आंसर्स का इंटरसेक्शन करेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं u माइनस पी करके, तो u माइनस पी यहाँ पे करेंगे। u माइनस पी के लिए u सेट पहले लिख दें, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और इसमें से माइनस कर दें p सेट को। तो p सेट आपके पास क्या है, -2 0 2 और 4, ये आपके पास p सेट है। माइनस का केस है, बाद वाले सारे कट कर दें, -2 0 2 4, यहाँ से भी -2 0 2 4 कट कर दें। तो जो पहले ब्रैकेट में बच रहा है वो मेरा पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बनेगा, -3 -1 फिर 1 3 और 5, ये आपके पास पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है। -3 -1 1 3 और 5 पहले ब्रैकेट में बच रहा है। अब हम यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से क्यू को माइनस कर दें, तो मैं यहाँ पे यू माइनस क्यू पहले सॉल्व कर लेता हूँ। यू सेट लिखूँगा, यू सेट यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और बीच में माइनस लगाएंगे और क्यू सेट लिखेंगे। क्यू सेट क्या है आपके पास, 2 3 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस का केस है तो बाद वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 5, यहाँ से भी 2 3 5 कैंसिल हो जाएंगे, और जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो हमारे क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में क्या बच रहा है, -3 -2 -1 0 1 और 4 यहाँ पे बच रहा है। अब पी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया और क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया। जब इनका आंसर आ गया तो हम इनका इंटरसेक्शन कर देते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप लोग चाहें तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, फर्स्ट वी फाइंड पी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड वी फाइंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में आप हेडिंग डाल दीजिएगा नाउ वी फाइंड पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप यहाँ पे चाहें तो हेडिंग डालिएगा फर्स्ट वी फाइंड पी यूनियन क्यू, फिर उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा नाउ वी फाइंड पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। तो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है आंसर में, -3 -1 1 3 5, ये आपका आंसर है किसका, पी कॉम्प्लीमेंट का। इसका मैं इंटरसेक्शन करूँगा किसके साथ, क्यू सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो आंसर है -3 -2। मैं अगली लाइन में इसलिए जा रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है, आप आगे ही लिखिएगा, इसके बिल्कुल आगे लिखिएगा, ये भी इसके आगे लिखिएगा, यहाँ पे भी आगे लिखिएगा, सब जगह आप उसके आगे लिखिएगा, आपके पास कॉपी में जगह होगी। -3 -2 -1 0 1 और 4 यहाँ पे आपके पास दूसरे ब्रैकेट का आंसर आ रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट का। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन ढूंढें, तो दोनों में कॉमन क्या है, अगर -3 की बात करें तो -3 बिल्कुल कॉमन है, -1 की बात करें तो -1 भी यहाँ पे कॉमन है, 1 की बात करें तो 1 भी यहाँ पे कॉमन है। अब 3 की बात करें तो +3 दूसरे वाले ब्रैकेट में नहीं है, और +5 की बात करें तो +5 भी दूसरे वाले ब्रैकेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये तीन ही एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, और ये जो आंसर आया है ये किसका आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड आपके पास सॉल्व हो गई, -3
-1 और 1 इसका आंसर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था, -3 -1 और +1। यहाँ पे भी यही आ रहा है, -3 -1 और +1। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करके दिखाओ, तो हमने बिल्कुल साइड प्रूफ करके दिखाई है। तो यहाँ पे आप लिख दें हैंस प्रूफ्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी 3 की तरह आपके पास डी मॉर्गन लॉ से रिलेट करता है, तो मैं ये आपको बाद में क्लास में बता दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। जब भी इक्वल आ जाएगा क्वेश्चन में तो आपको पता है कि मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला काम शुरू हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, जो कि आपको क्या गिवन है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले P इंटरसेक्शन Q यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करना ज़रूरी है। तो P इंटरसेक्शन Q यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, फर्स्ट वी फाइंड P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q यहाँ पे कर लेते हैं। P सेट पहले लिखेंगे, क्या है, -2 0 2 और 4। नेक्स्ट बीच में इंटरसेक्शन है, और फिर Q सेट है जो कि क्या है, 2 3 और 5। तो इनका इंटरसेक्शन करते हैं, यानी कि इसमें कुछ कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या है, -2 कॉमन नहीं है, 0 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन नहीं है। तो P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में आंसर आया है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन, अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, नाउ वी फाइंड P, यही बस लिख दीजिएगा आगे, नाउ वी फाइंड और आगे ये लिख दीजिएगा, तो हेडिंग बन जाएगी। तो P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दें किसको, P इंटरसेक्शन Q के आंसर को। P इंटरसेक्शन Q के आंसर को मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाइएगा, पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे U माइनस P इंटरसेक्शन Q कर लेते हैं, U माइनस P इंटरसेक्शन Q कर लेते हैं। तो U सेट पहले आएगा, जो क्या गिवन है आपको, -3 -2, ये रहा, यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर में लेके आए थे, -1 0 1 2 3 4 5, ये आ गया U सेट, बीच में माइनस आएगा। और अब आएगा आंसर P इंटरसेक्शन Q के ब्रैकेट का, जो आंसर क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ 2। तो माइनस का केस है, माइनस में बाद वाले सेट के सारे एलिमेंट कट हो जाएंगे, जो कि एक ही था 2, और यहाँ से भी 2 कट हो जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये किसका आंसर आ रहा है, P इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट का। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये कैलकुलेट होने के बाद आंसर जो देती है, वो आंसर असल में इसका होता है। तो आप आंसर में ये वाली स्टेटमेंट लिखा करें, -3 -2 -1 0 1 3 4 5। यहाँ पे आपके पास पहले वाले ब्रैकेट में आंसर बच रहा है किसका, P इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट का, जो कि आंसर किसका है, लेफ्ट हैंड साइड का। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -3 -2 -1 0 1 3 4 5। ये आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड के। यहाँ पे भी हेडिंग डाल लीजिएगा सवाल सॉल्व करते हुए। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हुए पहले आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा टेकिंग LHS, और राइट हैंड साइड शुरू करते हुए आप चाहें तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा नाउ टेकिंग RHS। तो RHS आपको यहाँ पे क्या गिवन है, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले P कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, फिर Q कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, फिर उनका यूनियन करेंगे। P कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। P कॉम्प्लीमेंट के लिए U में से P को माइनस करें, यूनिवर्सल सेट में से P को माइनस कर दें। तो U माइनस P यहाँ पे हम करते हैं, और U सेट पहले लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और बीच में माइनस लगा के P सेट लिखेंगे। P सेट क्या है, -2, ये रहा, फिर 0, फिर 2 और 4। ये आपके पास P सेट आपने लिख लिया।
माइनस के केस में क्या होता है, बाद वाले सारे कट कर दें, -2 0 2 और 4 कट हो गया, यहाँ से भी -2 0 2 और 4 कट कर दें। पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -3 -1 -3 -1 1 3 5, ये आपके पास पहले वाले ब्रैकेट में आंसर बच रहा है 1 3 और 5। ये आ गया पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम क्यू कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से क्यू को माइनस कर दें, और यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, फर्स्ट वी फाइंड पी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड वी फाइंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे। क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यू में से क्यू को माइनस करते हैं, तो यू सेट आपको क्या गिवन है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और बीच में आएगा माइनस, और अब आएगा क्यू सेट। क्यू सेट आपके पास क्या है, 2 3 और 5, ये क्यू सेट है। तो क्यू माइनस के केस में बाद वाले सारे कट कर दें, 2 3 5, और यहाँ से भी 2 3 5 कट कर दें। और मैं अगेन बता रहा हूँ, माइनस वाले 2 3 नहीं कट होंगे, सिर्फ प्लस वाले कट होंगे, और जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का। तो बच रहा क्या है पहले वाले ब्रैकेट में, -3 -2 -1 0 1 और 4, ये आपके पास बच रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर। और अब यहाँ पे हम पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, यूनियन कर देंगे इनका, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पी कॉम्प्लीमेंट का पहले आंसर लिख देते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है -3 -1 1 3 5। अब आएगा यूनियन, और यूनियन के बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो क्या है, -3 -2 -1 0 1 और 4, ये आपके पास आंसर है किसका, क्यू कॉम्प्लीमेंट का। अब इनका यूनियन कर दें, ये जो यू है वो यूनियन का है, तो इनका यूनियन कर देते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन कर रहे हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट से, तो यूनियन का मतलब है ऑर्डर में लिख दें। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ऑर्डर में -3 आएगा, देन -2 यहाँ से सेकंड वाले ब्रैकेट से, फिर -1 दोनों में है तो एक ही दफ़ा आएगा -1, उसके बाद काउंटिंग के मुताबिक 0, देन 1 दोनों में तो एक ही दफ़ा आएगा, फिर 3 और 4 यहाँ से, और 5 ऊपर वाले ब्रैकेट में से। तो ये इनका यूनियन हो गया, पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो गया, यानी कि फाइनल आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, यही यहाँ पे लेके लिख दिया करें, -3 -2 -1 0 1 3 4 5, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 1 3 4 5 0 1 3 4 5। तो आपके पास सेम आंसर आ रहा है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख दें, LHS = RHS, इसके ऊपर बॉक्स बनाएं, और बॉक्स बना के आप आगे लिख दें हेंस प्रूफ्ड। तो पार्ट 4 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया।